सरकार को हम बोलते रहे, सरकार सोई हुई है। 18-18 घंटे काम कर रही है सरकार, फिर भी सो रही है। पूर्व सैनिकों की मांग को जो है वो नहीं सुन रही है। धोखा किसने दिया? सरकार को बरगलाया किसने? सरकार को बरगलाने में ऑफिसर जो है कामयाब हुए। क्या हमारी पार्टी हम उनकी सपोर्ट नहीं लेंगे तो फिर मेरी बेवकूफ़ी है अगर मैं वहाँ पे आता हूँ। तो फिर इसका ये भी बताया था कि बाइलॉज के अंदर जो राजनीतिक आदमी है वो नहीं आएगा, और एक्स सर्विसमैन जो मूवमेंट है या लीग है अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ऊपर ऑफिसर है और नीचे है, तो वो आप उससे इस्तीफा दीजिए, अपनी अलग कमेटी बनाइए, उसमें आइए आप आराम से। कि उन्होंने ऐसा दिन आया कि धोखा दिया कि वो टारगेट, हम टारगेट नहीं कर रहे, हमारे को धोखा दिया, हम ये बता रहे हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें काफ़ी लंबा समय हो गया है, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो अपना धरना है वो दे रहे हैं। सर लगभग 4 महीने का समय हो गया है। आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में जो पूर्व सैनिकों के बीच में जो विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कारण है? इस विवाद की जड़ क्या है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये होती रहती हैं, और एक घर में जो 4 बर्तन होते हैं वो बजते हैं। भाई भाई हैं आपस में, छोटी मोटी बात होगी, होती रहेगी, बाकी इतना बड़ा इशू नहीं है ये। जो इशू है आप उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतरी होगी। सर देखिए, आप कह रहे हैं इशू नहीं है, इशू कैसे नहीं है? इशू है ना। हाँ तो इशू है तो पूरी विरोधी पूरे भारत ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है आप लोगों के बीच में जो हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, छोटी मोटी बातें हैं, ये चलती रहती है। बड़े से बड़े आंदोलन आपने देखे होंगे, किसान आंदोलन भी देखा है और पहले भी आंदोलन हुए हैं, जो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, छोटा मोटा जो है ना चलता रहता है। तो वो अपनी अपनी समझ की बात है, वो सब सेट आउट हो जाएगा समय आने पर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये बताइए मुझे कि जो आपके हरियाणा के अध्यक्ष बनाए गए आपकी 9 अप्रैल की मीटिंग में हैं, उनके लिए आप लोगों ने बाद में बोला कि हमने तो इन्हें अध्यक्ष बनाया ही नहीं। सर वो रिकॉर्डिंग है, क्या बोलते हैं, सैनिक वेलफेयर न्यूज़ पर जो ये लाइव चला हुआ है वो तो आपने किया है ना, नाम तो घोषित किया हुआ है नहीं उनका। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, और काम कर रहा हूँ अपने जो हकों की जो मांग है उसको लेके। बाकी अध्यक्ष किन्होंने बनाया किसने नहीं बनाया ये वो जाने, जिन्होंने बनाया घोषित किया। बाकी वो एक एडोट कमेटी थी, उसमें मैं भी था वहाँ पे उस टाइम पे, जब वो नमोनित किए थे कि भाई अभी काम चलाओ जो है ना, थोड़ा काम चलाने के लिए। तो उसमें तो राठौड़ साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, इसमें सब के सब जितने भी हैं जिले वाइज जो आएंगे वहाँ से अध्यक्ष, और एक जो कमेटी वहाँ का नाम देगी वो बंदे सभी जो है ना यहाँ पे बराबर पावर रखेंगे, न कि कोई एक आदमी डील अध्यक्ष होगा। और फिर इसका ये भी बताया था कि बाइलॉज के अंदर जो राजनीतिक आदमी है वो नहीं आएगा, और एक्स सर्विसमैन जो मूवमेंट है या लीग है अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ऊपर ऑफिसर है और नीचे है, तो वो आप उससे इस्तीफा दीजिए, अपनी अलग कमेटी बनाइए, उसमें आइए आप आराम से। किसी के लिए मना ही नहीं है। जब हम जो हैं बिल्कुल छोटे से छोटे आदमी हैं, हम यहाँ आते हैं, सारे काम करते हैं, आपने देखा है डे 1 से, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो कोई मिस अंडरस्टैंडिंग है शायद, वो हो जाएगी दूर, समय समय की बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो जाएगी दूर। अभी मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि सब राजनीतिक वो लोग कैसे हैं। खैर फिर आप उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मैं वो सवाल ही छोड़ देता हूँ। नहीं राजनीतिक का ऐसा देखो, राजनीतिक हम सब हैं, जो आदमी वोट देता है वो राजनीतिक है। लेकिन एक अगर मैंने कोई पार्टी बना रखी है, मैं राजनीतिक पार्टी बना के अध्यक्ष हो जाता हूँ, तो वो एक राजनीतिक पार्टी कहलाती है। तो उसके अंदर क्या है कि जब हमने मंच से हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि जो राजनीतिक पार्टी है हम उनकी सपोर्ट नहीं लेंगे, तो फिर मेरी बेवकूफ़ी है अगर मैं वहाँ पे आता हूँ, तो मुझे अपने आप ही हट जाना चाहिए। क्योंकि ये तो सीधी सीधी बात है, जब बता दिया गया कि आप राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं अशोक जी, तो आप जो है ना यहाँ नहीं आएंगे धरने में, तो मेरे को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, चलिए वो आपका अपना वो है, लेकिन सवाल ये है कि आप अपने हकों के लिए यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल हैं, आप बार बार जो है टारगेट करते हैं अपने जो अधिकारी हैं, जो कि आपके एक्स अधिकारी हैं, जैसे कि मान लो कि काफ़ी जो जैसे जनरल सतवीर हैं, और भी कई सारे लोग हैं, है ना, उन्हें आप लोग टारगेट करते हैं। सरकार को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? सरकार को टारगेट करने से आपको क्या रोकता है? देखिए, मैं आपको बहुत बढ़िया आपने जो है ना सवाल पूछा, मैं बताता हूँ। टारगेट बोल रहे हैं कि आप टारगेट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो आपने अभी मुझसे कर लिया, लेकिन अगर मौका मिले तो जनरल सतवीर से भी पूछना आप कि उन्होंने ऐसा दिन आया कि धोखा दिया कि वो टारगेट, हम टारगेट नहीं कर रहे, हमारे को धोखा दिया, हम ये बता रहे हैं। टारगेट करना एक अलग चीज़ होती है, उन्होंने धोखा दिया
इसलिए हमने जो उनको बोला तो धोखा उनके द्वारा ही दिया गया, क्योंकि जो सरकार से बातचीत के लिए कमेटी थी उसमें सतवीर साहब थे और ऑफिसर थे, वो जेसीओ जवान को लेके नहीं गए वहाँ पे, और बंद कमरे में जाके जो उन्होंने क्या बताया वो हमें भी नहीं पता लगा। तो हम तो उनको बोलेंगे, तो धोखा उन्होंने दिया है, तो अगर मैं आपको धोखा दूंगा तो आप मेरा नाम लोगे ना। तो सीधी सी बात है, हम तो क्लियर बोल रहे हैं कि वो OROP जो 1 रैंक 1 पेंशन है वो ऑफिसर के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला था, कोश्यारी कमेटी में भी साफ लिखा है, उसकी रिपोर्ट दबाई गई। तो हम सरकार को क्या टारगेट किया? अब सरकार को भी हम बोल रहे हैं, सरकार को क्या टारगेट करें बताओ? सरकार को हम बोलते रहे, सरकार सोई हुई है, 18 घंटे काम कर रही है सरकार, फिर भी सो रही है। पूर्व सैनिकों की मांग को जो है वो नहीं सुन रही है, तो सो रही है सरकार। हम बोल रहे हैं जागो सरकार जागो, हम तो जगाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अच्छा, आपके अकाउंट में पेंशन आती है, कौन देता है वो पेंशन? कौन सी पेंशन? आपके अकाउंट में जो पेंशन आती है, पेंशन क्या जनरल सतवीर देते नहीं, हैं? जनरल क्या सतवीर- अधिकारी देते हैं? नहीं, अधिकारी नहीं देते, भारत सरकार देती है, तो सरकार को भी पता है। तो लेकिन धोखा किसने दिया? सरकार को बरगलाया किसने? सरकार को बरगलाने में ऑफिसर जो है कामयाब हुए। क्या हमारी